वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमने बात करनी है कि हमारी कैसी कैसी बॉडी टाइप्स होती हैं और कौन सी बॉडी टाइप जो है वो वेट लॉस जल्दी कर लेती है, कौन सी वेट गेन जल्दी कर लेती है और किसका वेट लॉस जल्दी नहीं होता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और जी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें हमने बात करनी है बॉडी टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी ना 3 तरह की बॉडीज़ होती हैं। सबसे पहले आ जाती है एक्टोमॉर्फ, मीज़ोमॉर्फ और थर्ड पे आ जाती है एंडोमॉर्फ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फ के बारे में कि एक्टोमॉर्फ वाले जो लोग होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी जो फंक्शंस क्या एक्टोमॉर्फ क्या बॉडी होता है। टाइप वाले होते हैं ना, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी खाते हैं लेकिन वो मोटे नहीं होते। वो पराठे भी खाते हैं, वो बर्गर पिज़्ज़ा लाइक वो ईच एंड एवरीथिंग खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह, लेकिन उनका ना वेट नहीं गेन होता। और वो लोग ऐसे, उनकी जो बॉडी टाइप होती है ना वो ऐसी होती है, उनका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि वो ना रैपिडली सब कुछ डाइजेस्ट कर देता है। और ना जब वो सोते हैं ना तो वो लोग सोते हुए भी कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। जो उनमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म जिसका सबसे फास्ट होता है ना एक्टोमॉर्फ वालों में, उनमें ये होता है कि ना वो सोते हुए भी ना मैक्सिमम 500 कैलोरीज तक जो है ना वो बर्न कर लेते हैं। तो इसीलिए जो ऐसे लोग होते हैं ना वो अंडर वेट रहते हैं हमेशा से। तो वो कहते हैं हम वेट गेन करें। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनकी जो बॉडी होती है ना वो ना सिलेंड्रिकल टाइप होती है। जहाँ भी आपको ऐसी कोई बॉडी नज़र आए ना तो आपने समझ जाना है कि ये ना एक्टोमॉर्फ है। और जो सेकंड नंबर पे बॉडी आती है वो है मीज़ोमॉर्फ। जो ये इस टाइप बॉडी टाइप के लोग होते हैं ना, उनका ये होता है कि ना उनका वेट गेन होता है ना उनका वेट लॉस होता है। और उनका ना मेटाबॉलिज्म एक स्टेडी होता है और उनको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होती, कोई उनको बीमारी नहीं होती और ना उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर वो खुद चाहें तो वेट गेन करवा सकते हैं और खुद चाहें तो वेट लॉस भी करा सकते हैं। और ये सबसे अच्छा बॉडी टाइप होता है। और इसमें ये है कि आपको ना आपकी जो बॉडी है ना वो हर 3-4 घंटे बाद ना आपको ना एक सिग्नल देती है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, आप उसको फीड करते रहें। तो ये ना, और इसका मेटाबॉलिज्म भी इतना ज़्यादा ना फास्ट होता है ना, स्लो होता है, बिल्कुल स्टेडी होता है। और इसी वजह से ना जो उनके इंसुलिन लेवल होते हैं ना वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं उनकी बॉडी में, ना हाई होता है ना लो, बिल्कुल स्टेडी रहते हैं। और जो उनका एनर्जी लेवल होता है ना वो हाई हो जाता है। और यही वजह है। और इनकी जो बॉडी है ना जो मीज़ोमॉर्फ वाली बॉडी है, इन बॉडी टाइप्स वाले लोगों को ना ना शुगर की क्रेविंग्स होती हैं ना सॉल्ट की क्रेविंग्स होती हैं। और जो ये वाली बॉडी टाइप लोग होते हैं ना, इनको तो मैं कहती हूँ कि ये लकी लोग हैं कि ये लोग, इनकी बॉडी टाइप इतनी अच्छी होती है ना। जिनकी है उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस टाइप के। क्योंकि जो अब लास्ट वाली टाइप है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी होती है और उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं अगर वैसी बॉडी टाइप हो तो। वैसे नेचुरली अगर देखा जाए ना तो इंसान जो है ना वो एक्टोमॉर्फ बॉडी लेके पैदा होता है, कोई भी एंडोमॉर्फ बॉडी के साथ पैदा नहीं होता। और हम लोग अपने आप पे इतनी ज़्यादा जुल्म करते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी। और जब स्ट्रेस और एंजाइटी होती है ना तो कुछ लोगों का ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं और कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं। तो जब आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं ना तो आपका वेट जो है ना वो डबल 2 टाइम्स ज़्यादा ना इंक्रीज़ हो जाता है। तो वैसे ना ये भी है कि आप अपनी किसी भी बॉडी टाइप को ना किसी भी बॉडी टाइप में चेंज कर सकते हैं। लाइक जो मीज़ोमॉर्फ होते हैं वो अपनी बॉडी टाइप को एक्टोमॉर्फ में चेंज कर सकते हैं। एक्टोमॉर्फ जो है वो अपनी बॉडी को मीज़ोमॉर्फ टाइप में चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही जब हम लोग स्ट्रेस ईटिंग और ये सब करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना वो एंडोमॉर्फ में चेंज हो जाती है। और जब हम एंडोमॉर्फ में चेंज हो जाते हैं तो उसके फिर जो आगे से हमें डिसएडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम लोग अपना वेट लॉस करते हैं, वेट गेन करते हैं, फिर वेट लॉस करते हैं, फिर वेट गेन कर लेते हैं, ऐसे होता है ना। समटाइम्स कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो पहले वेट लॉस कर लेती हैं तो अपनी कैलोरी डेफिसिट में रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनका वेट लॉस हो जाता है तो वो मेंटेनेंस नहीं करते, वो लोग एक्स्ट्रा खाना स्टार्ट कर देते हैं तो उनका वेट फिर से स्टार्ट हो जाता है गेन होना। तो ना इस तरह हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो फिर ये होता है कि जो समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ मीज़ोमॉर्फ बॉडी टाइप्स होती हैं तो वो ना एंडोमॉर्फ में ना कन्वर्ट हो जाती हैं और हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और
हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेसोमॉर्फ में तो ये होता है ना कि जो भी आप खाते हैं वो आपका पता है कि फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाना है। लेकिन जब फिर हमारी बॉडी एंडोमॉर्फ में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है ना, मेसोमॉर्फ बॉडी, तो ये होता है कि ना हम जो भी खाते हैं ना तो वो हमारी बॉडी में ना इसके जो टॉक्सिन्स है ना वो ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता, आहिस्ता 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 फिर हमारा वेट इतना ज़्यादा गेन हो जाता है और हम लोग ध्यान नहीं देते और हमें पता भी नहीं चलता। तो वो बॉडी हमारी एंडोमॉर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। और जब एंडोमॉर्फ में कन्वर्ट होते हैं ना तो जब मेटाबॉलिज्म आपका बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सबसे पहले जो आप पे बीमारी हमला करती है वो कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, फिर सेकंड आपको वाटर रिटेंशन हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, और फिर आपको ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं आप लोग, और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है स्पेशली औरतों में। और उसके बाद फिर आपको कंसीविंग के भी इश्यूज़ होते हैं कुछ लड़कियों को। फिर इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आपको ना हेल्थ इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को हमेशा ना ट्राई करनी चाहिए कि अगर आप वेट लॉस कर भी रहे हैं ना तो आपने उसके साथ उसको मेंटेन भी करना है। अगर किसी ने अपना 20 किलो 25 किलो वेट कम किया ना तो उसके बाद वो ये ना करे कि अगर वो 1500 कैलोरीज ले रहा था ड्यूरिंग वेट लॉस या 1200 ले रहा था, तो जब वो अपने टारगेट वेट पे पहुंच गया तो उसके बाद वो ये ना करे कि वो 2500 3000 कैलोरीज लेना स्टार्ट हो गया। तो अगर वो अपने मेंटेनेंस वेट पे आ गया ना तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको मैक्सिमम 2000, और अगर मर्द है तो 2500 और औरत है तो 2000 उसको कैलोरीज लेनी चाहिए हैं पर डे। आपने कुछ बाहर का भी खाना है, कुछ भी खाना है, आप अपने कैलोरीज के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हो। क्योंकि फिर जब आप ऐसे करते हो ना वेट लॉस वेट गेन, तो फिर आपका ना जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आपको अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए हमेशा। आपका अपना ये नहीं है कि आपने बॉडी ही एक्टिव रखनी है, आपने अपना माइंड भी एक्टिव रखना है। और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में कि जो लोग आजकल कुछ लोग हैं ना जो कहते हैं हमसे वर्कआउट नहीं होता, हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, हमें कोई ऐसी डाइट बताई जाए जिससे हम डाइट करें और इतना ज़्यादा हमें वर्कआउट ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना आप 4 तरह की विंडोज़ को फॉलो कर सकते हैं। एक 16 टू 8 वाली, एक आप 18 टू 6, और एक 20 टू 4, और एक 24 टू 1। वो ओमैड होती है लाइक 1 मील अ डे। वो आप जब बिल्कुल आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं ना फास्टिंग की, तब आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो आप ट्राई भी ना करिएगा। सबसे पहले जब आप अगर बिगनर्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई भी आप इसमें आपको एक ये बेनिफिट दिया जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपनी विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आप कोई वर्किंग वूमेन है या वर्किंग मैन है जो काम करते हैं, तो वो अपनी विंडो जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। लाइक अगर आपके ऑफिस आर्ट सुबह 8 टू 5 हैं तो आप 11 बजे से लेके 8 बजे तक वाली विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप जैसे आपको फिजिबल लगता है, किसी की नाइट शिफ्ट है तो वो वाली अपनी विंडो सेलेक्ट कर सकता है। आप यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आपके जो फास्टिंग आवर्स होते हैं ना उसमें आपकी बॉडी जो है ना वो आपकी जो फैट सेल्स है ना उनको ऑटोमेटिकली ना ब्रेक डाउन करके तो आपका ना मेटाबॉल फैट लॉस करने लग जाती है। तो इस सीन में ना आपको वर्कआउट जो इंटेंस वर्कआउट्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको बस ये है कि आप जो घर में अपने आप को एक्टिव रखें। आपके घर में स्टेयर्स हैं तो अपने स्टेयर्स वाले काम ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। अपने घर में ही थोड़ा सा चल फिर लें। अपने आप को बस आपने अपनी बॉडी को अपने माइंड को एक्टिव रखना है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं 16 टू 8 वाली विंडो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके साथ आप अपनी 18 टू 6 वाली विंडो पे भी आ सकते हैं। तो हमारे इस्लाम में भी फास्टिंग का हम लोगों को इसीलिए बताया जाता है क्योंकि हमें आपको लोगों को पता है कि जब हम रोज़े रखते हैं तो हम लोग इतनी सारी जो हमारे जिस्म में बीमारियाँ होती हैं ना हम उनसे महफूज हो जाते हैं। तो इस्लाम ने तो बहुत पहले ही ये फ़ास्टिंग वाला हमें बताया हुआ था, लेकिन इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग साइंस ने अब आके बताई है कि इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग जो है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है हमारा वेट लॉस का। तो अगर आप लोगों में से किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो आप लोग सेलेक्ट कर लें कौन सी विंडो आप लोगों ने रखनी है। ये रख के तो आप लोग अपना, और सबसे पहले आप लोगों ने अपनी बॉडी को जज करना है कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी वाली है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों ने अपना डाइट जो है उसको सेलेक्ट करना है।
वेट लॉस जो होता है ना, ये सारी आपकी माइंड की गेम होती है। अगर आपने अपने माइंड के साथ और अपने साथ एक अहद कर लिया ना कि मैंने डाइट वेट लॉस करना ही करना है, तो आप कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को मोटिवेट तो कर लेते हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन फिर ये है कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते उस चीज़ को। वो लोग सारा दिन डाइट करेंगे, फास्टिंग करेंगे, वेट लॉस करने के लिए सारा कुछ करेंगे, लेकिन ये होगा कि अगर उन्होंने ब्रेकफास्ट और लंच में डाइट फूड खाया है और उन्होंने प्रॉपर फॉलो की है डाइट, लेकिन वो डिनर तक आते आते ना वो लोग ना अपना सारा मोटिवेशन जो है ना वो सारी उनकी ख़त्म हो जाती है, और वो अपना ना सारा ज़्यादा खा लेते हैं। और ये इन सिचुएशंस में होता है जब आप लोग क्रैश डाइट्स यूज़ करते हैं और जब आप लोग कार्ब से बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। अगर आप हेल्दी डाइट, पोर्शन कंट्रोल और कैलोरी डेफिसिट में रह के अपनी डाइट फॉलो करते हैं, तो आप कभी भी अपने ट्रैक से हटते नहीं हैं। तो आप लोगों की क्रेविंग्स भी साथ साथ पूरी होती रहती हैं। जो आपके घर वाले खाते हैं आप भी वही खाते हैं, ठीक है। लेकिन आप इतना ट्राई किया करें कि आप ना लेस ऑयल में अपने लिए खाना बनाया करें, इतनी एफ़र्ट कर लिया करेंगे अपने लिए थोड़ा सा अलग सा खाना बना लिया करें। तो ये है कि आप लोगों को कभी भी ट्रैक से आप लोग हटेंगे नहीं। आप लोगों का एक ना जो कैलोरी डेफिसिट और पोर्शन कंट्रोल है ना, इसको आप लोग अपना लाइफस्टाइल बना लें, और देखिएगा कि आपको लाइफ में कितने सारे चेंजेस आएंगे। जब आप लोग अपना वेट लॉस करते हैं ना, तो आप लोगों की जो बॉडी है ना उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं कि आप ना खुद ही एनर्जेटिक फील करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हमारा वेट ज़्यादा होता है ना, तो उतनी ही ज़्यादा हमारे में लेजीनेस भी आ जाती है और सुस्ती आ जाती है, और हम लोग कोई काम करने का हमारा दिल नहीं करता, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो अगर आपको डाइट प्लान चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।